अभी न्यूज़ क्लिप के ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया, यहाँ की पुलिस ने ब्लेम लगाया कि इनके पास चाइना की फंडिंग आती है। माननीय प्रधानमंत्री के केयर फंड में कोरोना के दौरान चाइना की तमाम कंपनियों से पैसा आया था। क्या माननीय प्रधानमंत्री चाइना का एजेंडा चलाते हैं? हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा की कास्ट तो खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। इन्होंने तो देशवासियों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत कुछ चल रहा है देश में, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि किस प्रकार से अभिषेक शर्मा जो न्यूज़ क्लिक के हैं उनको जो है गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। तो क्या लग रहा है, पत्रकारिता का स्तर जो है दिन ब दिन कहाँ जा रहा है, या फिर किस प्रकार से सरकार जो है लगातार यूएपीए के तहत इस प्रकार की गिरफ्तारी कर रही है और पत्रकारों पर जो है शिकंजा कस रही है? पत्रकारों पर, ईमानदार नेताओं पर शिकंजा कस रही है, क्योंकि मोदी जी को, राजा बाबू को, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को चाहिए। अभी न्यूज़ क्लिप के ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया, यहाँ की पुलिस ने ब्लेम लगाया कि इनके पास चाइना की फंडिंग आती है। माननीय प्रधानमंत्री के केयर फंड में कोरोना के दौरान चाइना की तमाम कंपनियों से पैसा आया था। क्या माननीय प्रधानमंत्री चाइना का एजेंडा चलाते हैं? गौतम अडानी के पास कितना चाइना और तमाम चाइनीज, जो 3 लोगों का मॉरिशस के मार्फत जो कंपनी है उसमें एक मुस्लिम है, एक चाइनीज है, ये तमाम लोगों का दर्शाया गया। तो क्या गौतम अडानी चाइना के लिए काम करते हैं? अरे उर्मिलेश जी जैसा पत्रकार, सज्जन आदमी हमारे उत्तर प्रदेश के, आज ही जाकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि भाजपा की सरकार। अरे भाजपा की सरकार में मणिपुर में देख रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश में सरकार है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या एक ठाकुर अपराधी भाजपाई नेता ने ग्रिल मशीन से पैरों में सुराख करके और घिनौनी तरीके से मार डाला। तमाम ठाकुरों की लिस्ट है जो अपराधी हैं, वो उनको संरक्षण प्राप्त है। आज तक पुलिस डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्यारे को नहीं पकड़ पाई सुल्तानपुर में। अभी 2 अक्टूबर जो शांति अहिंसा के प्रवर्तक, के मसीहा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बापू का जन्मदिन था। देश के लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन था। हरित क्रांति के जनक लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन था। उस दिन 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। 2014 से मुकदमा चलता है। वहाँ के जो दबंग जिला पंचायत सदस्य ये प्रेमचंद यादव जी हैं, जिनकी अभी जांच पड़ताल हुई है तो पता चला कि इनकी मकान जीएस यानी ग्राम सभा की ज़मीन पर बनी हुई है। ये प्रधान भी रहे, जिला पंचायत सदस्य भी रहे। पुलिस थाने में एफआईआर होती है, दरखास्त दी जाती है, गुहार लगाई जाती है, रेवेन्यू विभाग में गुहार लगाई जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं जंगल राज कायम है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। आपके चैनल के मार्फत सबसे मैं बता देना चाहता हूँ, देश में चाहे ओबीसी की गणना हो या एससी एसटी की जाति जनगणना हो, स्वतंत्रता आंदोलन में ब्राह्मणों ने जितनी कुर्बानी दी है शायद उतनी किसी ने दोगे। दूसरे नंबर पर सरदार, सिख और मुस्लिम आते हैं। इन लोगों ने कुर्बानी दी। क्या आप हिंदुस्तान को विभिन्न जाति धर्मों के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं? छोटी छोटी रियासतें कायम करना चाहते हैं? आप पत्रकारों को, जो पत्रकार आपका गुणगान न करें, उनके ऊपर यूपीए लगाना चाहते हैं? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? अरे 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। जो आप व्यवहार अन्य नेताओं के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार अगर आपके साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों के साथ होगा तो ये लोग क्या कहेंगे? आप धर्म की राजनीति करती हो। धर्म की राजनीति जहां जिन जिन कंट्रियों में हुई है, उन कंट्रियों, पाकिस्तान, तालिबान, श्रीलंका, सीरिया, तमाम देशों का आप फासला देख लें। पत्रकार, बुद्धिजीवी जो होता है वो नारद का रूप माना जाता है। पत्रकार जो होता है वो नारद का रूप माना जाता है। और अभी लग रहा है कि पत्रकार इस समय में नारद के रोल को जो है, भूमिका को निभा पा रहे हैं। जो ईमानदार पत्रकार हैं, भूमिका चाहे वो रवीश कुमार हो, प्रसून कुमार वाजपेयी हो, साक्षी जोशी हो, एक अजीत अंजुम हो, और अभिषेक शर्मा हो, ये उर्मिलेश जी हो, और तमाम जो पत्रकार जिनके वहाँ पर रेड डाले हैं, ये पत्रकार आज से हैं। इन्होंने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का भी जमाना देखा अपनी जवानी काल में। कहीं लेस मात्र इनके ऊपर जो करप्शन का चार्ज नहीं है। और आप जो पत्रकारिता का गला घोटना चाहते हो, नारद का काम था कि जनता की बात ईश्वर से बताना, ईश्वर की बात जनता से बताना। यानी पत्रकार इमीडिएटर, माध्यम का रोल, मध्यस्थता का रोल अदा करता है। जनता की बात सरकार को बताता है, सरकार की बात जनता को। तो मेरे कहने का यह आकलन है कि वो दिन दूर नहीं है।
मध्य प्रदेश में भाजपाई नेताओं को जनता कूट रही है, तो क्या चाहते हैं पूरे देश में शुरुआत हो जाए कि भाजपाई नेता कूटे जाएं? तो जिस प्रकार से अभी आपने ठाकुरों का जिक्र किया, तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है मनोज झा के बयान पे जो है पूरा बिहार की सियासी जो है काफी गर्म हो गई। क्या कहेंगे उन्होंने जो ठाकुर पर बयान दिया? देखिए, कोई कौम बुरी नहीं होती है, कोई बिरादरी बुरी नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मण 100% जितने हैं सब राजा हरिचंद की छठी औलाद है, क्षत्रिय भी वही नहीं है, यादव भी नहीं है, कोई बिरादरी बुरी नहीं होती है। 2-4 लफंगे लुच्चे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वो पूरी अपनी कौम को बदनाम करते हैं, अपनी बिरादरी को बदनाम करते हैं, अपने रिलीजन को बदनाम करते हैं। इसी देश में गांधी पैदा हुए, इसी देश में पंडित नेहरू पैदा हुए, इसी देश में पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह महाराज, और मैं बता दूं पेशवाबाजी राजनीति हरि सिंह नलवा, जिसने अफगानी पठानों को सलवार पहनना सिखा दिया था। इस देश में अकबर महान भी पैदा हुए, इस देश में बहादुर शाह पैदा हुए। तमाम लोगों को अकबर को महान क्यों कहा जाता है? उन्होंने सेकुलरिज्म को कायम किया, जजिया कर समाप्त किया। और भाजपा जब होती है घबराती है, जब हारती है तो कहती है कि मैं हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा की कास्टित तो खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। इन्होंने तो देशवासियों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। क्या आपको गलत लगता है कि अगर भारत मुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर जो आबादी है ब्राह्मणों की या मैं हिंदुओं की कहूँ ज्यादा है, तो ऐसे में क्या आपको गलत लग रहा है कि हिंदू अपनी आवाज उठाए अगर उन्हें लग रहा है कि जो उनका मजहब है खतरे में है? देखिए, मैंने आपसे कह दिया, क्या इससे पहले सरकारें नहीं थी? इससे पहले हिंदुस्तान नहीं था, इससे पहले भारत नहीं था, इससे पहले इंडिया नहीं था। जब स्वतंत्रता आंदोलन में जाति संप्रदायवाद को भूल करके एक साथ सभी लोग कंधा से कंधा मिला करके लड़ाई लड़े, ब्रिटानिया गवर्नमेंट को 7 समुद्र पार फेंक दिया, तो आज क्यों नहीं हो सकता? क्यों जाति और धर्म के आधार पर आप भेदभाव करना चाहते हैं? किसने अधिकार दिया? अगर आपको जातीय बनानी है तो ईश्वर ने 2 जात बनाई है, नर नारी, मैन वोमैन, स्त्री पुरुष। 50% महिलाओं को दे दीजिए, 50% पुरुषों को दे दीजिए, बाकी बात समाप्त। भाई महिलाओं का भी तो हक है, और थर्ड जेंडर भी है, उनका भी अधिकार है, उनमें भी 3 भाग कीजिए, उनको भी अधिकार दीजिए। वो भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। किसी जितनी जाति है, जिस जाति का जितना प्रतिशत है उनको उतना जो है हकदार नहीं। ये जातीय बंधन, जात पात का नाता जोड़ो, जात पात से नाता जोड़ो। आओ हम सब मिलकर भारत देश बनाएं, जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में। आपको लग रहा है कि जो बिहार में जाति जनगणना हुई है उससे कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, फायदा नहीं होने वाला है। अंग्रेज, हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। कोई ये बता सकता है कि इंग्लैंड ने कभी भारत पर सैनिक आक्रमण किया था? नहीं। वो जानते थे कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर आपस में नफरत करते हैं, आपस में भेदभाव करते हैं। ये बताइए, राजा राम मोहन राय इसी पृथ्वी पैदा हुए, भारत में पैदा हुए थे, सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सती प्रथा जो सनातन धर्म में हो या इस्लाम में हो या कहीं कोई कुरीतियां हो जिससे मानव समाज आहत होता हो, इंसानियत आहत होती है, उसको हटा दिया जाए। वो तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी सहायता दी थी, अंग्रेजों को लगा था कि इस प्रकार से चीज हो रही है गलत, तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजों ने साथ मिलकर जो हटाया, फिर तो इसमें अंग्रेजों का भी योगदान होगा। राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये बताइए, गोलवरकर कौन सी लड़ाई लड़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सी लड़ाई लड़े, हेडगवार कौन सी लड़ाई लड़े, या इनके माफी वीर सावरकर कौन सी लड़ाई लड़े? आप बताइए कि तुम मुसलमानों से नफरत। अभी जो वोट देंगे लोग ये देखकर तो नहीं देखेंगे ना कि किसने जो है कांग्रेस ने ज्यादा भूमिका अदा की या भाजपा ने अदा की। वो तो ये देखेंगे कि विकास का काम, सड़कें जो है ठीक है नहीं, शिक्षा व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर वोट देंगे ना। ये तो देखेंगे नहीं कौन किसने कहाँ लड़ाई लड़ी। तो हम तो यही कहते हैं कि अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी को वोट दो, ईमानदार आदमी को वोट दो, चोर बेईमान को वोट मत दो, अनपढ़ जाहिल को मत, नहीं तो इसी तरीके से झेलोगे। कोरोना काल में कितने लोग मर गए। तो संसद में एक नया जो है संशोधन या नया कानून बनना चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या लगता है? अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव न लड़ पावे। ये तो सर है, पहले से ही ऑलरेडी है, नहीं। लेकिन फिर भी लड़ते वो अलग बात है, लेकिन ये ऑलरेडी है। आप बताइए, बृजभूषण शरण सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम इस तरह के हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, 302 के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं। तो आप बताइए, ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं। कोई करप्शन के मारा हुआ व्यक्ति है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो मुख्यमंत्री बना। एकनाथ शिंदे, जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने आवाज उठाई,
वो व्यक्ति इनके वहाँ बीजेपी में जाते ही दूध का धुला हो जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस देश की जनता को सचेत होना पड़ेगा। धर्म के आधार पर आप वोट न करें, जात के नाम पर आप वोट न करें। अगर आपके ही बिरादरी का कोई भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, दुराचारी है तो उसके खिलाफ नोटा का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। तो चलिए, दर्शकों ने सुन लिया होगा कि जयप्रकाश चतुर्वेदी जी ने क्या कुछ बातें कही है। अभी जो ट्रेंडिंग मुद्दे हैं उन पर प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पंडित राहुल गांधी जैसा व्यक्ति उनकी मां के खिलाफ, उनकी बहन के खिलाफ, उनकी दादी के खिलाफ, उनके पिताजी के नाना के खिलाफ इसी पार्लियामेंट में और चुनावों के दौरान किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो व्यक्ति किस तरह से सरवाइव किया है, हमें पंडित राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए। और पंडित राहुल गांधी ने जो जो भी कहा है, आज गले की फांस बन गई है बीजेपी आरएसएस के लिए। आज आरएसएस में बगावत हो गई है और आरएसएस में बगावत हो गई है। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। इससे मोहन भागवत की हालत खराब हो गई है, पूरे बीजेपी सत्ते में है। नितिन गडकरी भी लगभग अग्निवीर साबित हो चुके हैं और राजनाथ सिंह का तो कोई बात है नहीं है, जयचंद हर जगह मिलते हैं। और शायद यही कारण है कि दोहरा रवैया मापदंड अपनाया जाता है। कभी अगर हम देखें कि मनोज झा ने जो बयान दिया या फिर हम ये भिदुड़ी ने जो बयान दिया, उसको लेकर कितना कुछ सियासी गर्माहट हो जाती है। तो चलिए, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।